हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी का बुक सीरीज इकाई 7 लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हिंदी कहानी का टॉपिक लगा हुआ है। यह बुक सीरीज आपके यूजीसी नेट, जीआरएफ, झारखंड जेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम प्रेमचंद की कहानी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम प्रेमचंद का जीवन परिचय को देखते हैं। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय तथा उर्दू नाम नवाब राय है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को लम्हे बनारस में हुआ तथा मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को काशी में हुआ। इसकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता अजय राय थे। इनके दादा गुरु सहाय राय पटवारी थे और पिता पोस्ट मास्टर। जब प्रेमचंद 8 वर्ष के थे तभी उनके माता का निधन एक गंभीर बीमारी के कारण हो गया। प्रेमचंद की सौतेली माता वे थी। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा मदरसा से शुरू हुई। 1919 ईस्वी में बीए की डिग्री प्राप्त की। चलिए अब हम प्रेमचंद की कहानी ईदगाह को देखते हैं। बाल मन और बाल सुलभ चेष्टाओं की परखी कथाकार प्रेमचंद की कहानी ईदगाह बाल मनोविज्ञान की एक बेजोड़ कहानी है। चांद पत्रिका के अगस्त 1933 ईस्वी में प्रकाशित इस कहानी में मानवीय संवेदना और जीवन मूल्यों के तथ्यों को बखूबी चित्रित किया गया है। कहानी की शुरुआत ईदगाह के आगमन से होती है। ईद मुसलमानों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो पूरे 30 रोज़ों के बाद आता है। गांव के सभी लोग प्रसन्न है। कोई अपने जूता ठीक कर रहा है तो कोई कोट में बटन लगा रहा है। सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हैं। बेचारा हामिद, जिनके पिता गत वर्ष हैजे की चपेट में आ जाने से मर गई, तो माँ पता नहीं क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। लेकिन 4-5 साल के हामिद को यही पता है कि उसके बाप कमाने गया और बहुत पैसे लेकर आएगा और माँ अच्छी अच्छी चीज़ें लेते आएगी। उधर अभागनी अमीना, हामिद के दादी, कोठरी में बैठे रो रही है। ईदगाह के दिन भी उनके घर दाना नहीं है। अमीना को तो इस बात की फिक्र है कि हामिद 3 कोस पैदल ईदगाह कैसे जाएगा, पर हामिद है कि दादी का स्वास्थ्य करता है कि वह सबसे पहले पहुंच जाएगा। हामिद का दादी के अलावा कोई नहीं है। दादी हामिद को ईदगाह जाने के लिए बड़ी जतन से संभाल कर रखे हुए 3 पैसे देती है। हामिद अपने दोस्त महमूद, मोहसिन, नूरे आदि के साथ ईदगाह देखने जाता है। वही मेले में सभी बच्चे खूब खाते पीते हैं, पर हामिद चीज़ों में दाम पूछकर उनके गुण दोष विचार कर आगे बढ़ जाता है। यहाँ लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि किस तरह हामिद जैसे बालक कम साधन में अपनी वास्तविकता को पहचानते वे सही चीज़ों का चुनाव कर पाते हैं। हामिद भले ही बच्चा है पर उसके पास थोड़ी समझ भी है। वह जानता है कि रोटी सेकते वक्त दादी का हाथ जल जाता है, अतः वह दादी के लिए चिमटा लेना वाजिब समझता है और वह अपने पास से 3 पैसे दे चिमटा ले लेता है। दोपहर को जब वह घर पहुंचता है तो दादी चिमटा देकर काफ़ी गुस्सा करती है। हामिद अपराधी भाव से कहता है, तुम्हारी उंगलियां तावे में जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। हामिद ने यहाँ बूढ़े हामिद का कर्तव्य निभाया और बूढ़ी अमीना ने बालिका का। वह रोने लगी और अपना दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगे। वस्तुतः अल्पवायु में ही बुजुर्ग हुए हामिद की यह कहानी न केवल उसकी कहानी बल्कि पूरे समाज की कहानी है। कमल किशोर गैनक ने इस बारे में कहा कि इस कहानी में मुस्लिम समाज के त्यौहार ईद का बड़ा मनोरम वर्णन है। प्रेमचंद संभवतः हिंदी के पहले कथाकार हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज, धर्म और संस्कृति के बड़े ही वास्तविक चित्र प्रस्तुत किए।
बच्चे की आपसी बातचीत में नाटकीय विधि का उत्तम प्रयोग हुआ। समझता हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने हामिद के चरित्र में वे सारी विशेषताएं भर दी जो एक मुख्य किरदार में होना चाहिए। यही वजह है कि आर्थिक विषमता के साथ साथ आधारभूत अर्थात को हामिद के माध्यम से पाठक तक पहुंचाने में प्रेमचंद सफल रहे। ईदगाह कहानी से देखते हैं पात्र हामिद, अमीना, मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी आदि। प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी ईदगाह चांद पत्रिका में अगस्त 1933 में प्रकाशित हुई। यह कहानी मूलतः 4-5 वर्षीय पितृहीन हामिद का क्रोध, समर्पण और उसकी दादी अमीना के ममत्व पर केंद्रित है। कहानी का आरंभ ईदगाह के आगमन पर बाल मंडी में मेला जाने की उत्सुकता उमंग से शुरू होती है। हामिद अपने हम उम्र मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी के साथ 3 कोस दूर पैदल मेला देखने जाता है। हामिद के अब्बा पिता आबिद की मौत हैजे से हो गई और उसकी माँ उसी पति के शोक में मर गई। अमीना के पास कुल 8 आने पैसे हैं जो फहीमन के कपड़े सिलने से मिले थे। उसी से 3 पैसे हामिद को मेला देखने के लिए देती है। महमूद के पास 12 पैसे, मोहसिन के पास 15 पैसे। हामिद ने 3 पैसे से अपने दादी के लिए चिमटा खरीदा। महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने बिस्ती, नूरे ने वकील, सम्मी ने खंजरी 2-2 पैसे में खरीदा। कहानी का मुख्य वक्तव्य देखते हैं। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। आने संसार को ईद की बधाई दे रहा है। रोजे रोजे बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं कि अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो आसमान से जा लगेगा, मगर चाहे तो एक लोहे में घुस जाए। मोहसिन का कथन। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुँचती है और तुरंत सुनी जाती है। आग में बहादुर ही कूदते हैं। जनाब हामिद का कथन। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। हामिद का कथन। एक और मिट्टी तो दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजय है, घातक है। बुधिया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता हो और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता। यह मुख स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम दुनिया की सबसे अनमोल रत्न कहानी लेकर आ रहे हैं, जिसके कहानीकार कथा सम्राट प्रेमचंद जी हैं। हरिओम।